अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और तालिबान के कब्जा होने के साथ साथ भारतीय गोदी मीडिया इस तरीके से ट्रीट कर रहा है जैसे शादी में आए हुए फूफा जी और मौसा जी जब नाराज हो जाते हैं वैसा व्यवहार करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल जो है वो होने लगा है गोदी मीडिया का, जो तमाम फेक प्रोपागेंडा अफगानिस्तान को लेकर के चलाने पर उतारू हो चुका है या कुछ ऐसी खबरों को प्रकाशित करने पर लगा हुआ है कि तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। और तालिबान ने अपना रुख भारत के प्रति ये सब साफ जाहिर कर दिया है कि वो अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी नरमी लाएंगे ताकि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बन सके, पर गोदी मीडिया इसे पूरी तरीके से बिगाड़ने पर लगा हुआ है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ तालिबान की तरफ से ऐसे ही दो बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे गोदी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पहले कदम में बात की जाए तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के खुल करके ऐलान जो है वो तालिबान सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अनस हक्कानी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे गोदी मीडिया जो है बुरी तरीके से बौखला गया है और हिंदू मुस्लिम की जो पोलराइजेशन वाली नीति है जिससे भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा सके, अनस हक्कानी के कदम को जोड़ करके ऐसी दुष्प्रचार वाली खबरों को प्रकाशित करने पर लगा हुआ है। क्या कदम तालिबान ने लड़कियों को लेकर के उठाए हैं और अनस हक्कानी के कदम से क्यों खलबली मची हुई है गोदी मीडिया में, इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद से दुनिया भर में अफवाहों प्रोपेगेंडा फैलाकर ये बताने की कोशिश की गई कि अब अफगानिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक खत्म हो जाएंगे, लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, महिलाओं को घरों से निकलना बंद हो जाएगा। साथ ही एक बार फिर से दुनिया को बड़ा खतरा सामने आ सकता है। अमेरिका और यूरोप में 9/11 से भी भयानक हमले हो सकते हैं, लेकिन तालिबान ने मीडिया और सोशल मीडिया में चलने वाले प्रोपेगेंडा का ऐसा जवाब दिया कि मानवाधिकारियों की दुहाई देने वाले देश बगले झांकने लगे हैं। आतंकवाद पैदा करने वाले और फिर दिखावे के लिए आतंकवाद से लड़ने वाले देशों के चेहरों पर बड़े नकाब उतार दिए हैं। तालिबान के प्रवक्ताओं को अनेक देशों के मीडिया ने लाइव कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया ताकि उन्हें किसी तरह से अपने फंदे में उलझा सके, मगर तालिबान के उन प्रतिनिधियों ने लाइव कार्यक्रमों में ही दहशत फैलाने और प्रोपेगेंडा करने वाले पत्रकारों को न सिर्फ फटकारे लगाई बल्कि उन्हें बदमाश तक कह दिया था, जिसके बाद सबकी समझ में आ गया ये लोग पिलपिले वाले नहीं हैं, ये बकौल ट्रंप वेरी थॉक एंड वेरी इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें झांसे में नहीं लिया जा सकता है। अब तालिबान सरकार ने पहला कदम लड़कियों को लेकर उठा लिया है जिसे गोदी मीडिया और नफरत फैलाने वालों की बोलती बंद कर दी है। तालिबान सरकार में शिक्षा विभाग के प्रमुख नसरुल्लाह मुनीर का कहना है कि इस्लामी शरीयत लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं है, इसलिए तालिबान को भी लड़कियों की शिक्षा से कोई समस्या नहीं है। हालांकि लड़कों और लड़कियों के स्कूल अलग अलग करने का बहाना बनाकर तालिबान की अंतरिम सरकार लड़कियों को स्कूल जाने से रोक नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद मुल्ला मुनीर ने दावा किया कि उनकी सरकार को लड़कियों के स्कूल जाने से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए उचित शैक्षिक व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान में नए शैक्षिक स्तर को शुरू कर दिया गया है। 16 दिन बीत गए हैं और इस दौरान लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मुल्ला मुनीर का यह भी कहना है कि उनका शासन किसी भी हालात में पश्चिम के सिद्धांतों को नहीं मानेगा और पाठ्यक्रमों में जो पाठ इस्लामी सिद्धांतों से विपरीत होंगे उन्हें बदल दिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि छात्राओं के लिए तालिबान की ओर से
कई ड्रेस कोड नहीं थोपा गया है, लेकिन इस्लामी हिजाब के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से गोदी मीडिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के गृह मंत्री अनस हक्कानी ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है, जैसा कि गोदी मीडिया लगातार ये दावे कर रहा है। और दूसरा कदम तालिबान ने जो उठाया है उसे भी गोदी मीडिया को मिर्ची लग गई है। मोदी सरकार की पिट्ठू गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों ने लिखा कि अनस हक्कानी भारत पर 17 बार हमला करने वाले महमूद गजनवी की कब्र पर मंगलवार को पहुंचा। यहां हक्कानी ने गर्व के साथ भारत में सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को तोड़े जाने का जिक्र किया। हक्कानी ने गजनवी की कब्र पर जाने के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हक्कानी ने ट्वीट में लिखा कि आज हमने 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा और मुजाहिद सुल्तान महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया। गजनवी ने गजनी से क्षेत्र में एक मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया। इससे पहले एक इंग्लिश चैनल को दिए इंटरव्यू में अनस हक्कानी ने भारत पर अपनी राय व्यक्त की थी। हक्कानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान भारत का सच्चा दोस्त नहीं है। उसने भारत सरकार के साथ ही भारतीय मीडिया की भी आलोचना की थी। अनस हक्कानी ने कहा था कि भारत को अफगानिस्तान की तरफ अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। उसने अफगानिस्तान में तालिबान के शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी भी तरह के विवाद से भी इनकार किया। कहा कि तालिबान नेतृत्व के बीच कोई मतभेद नहीं है। उसने आरोप लगाया कि अशरफ गनी की पूर्व सरकार से जुड़े लोगों की तरफ से तालिबान नेतृत्व के भीतर संघर्ष की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भारत के साथ संबंधों पर अनस हक्कानी ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत का रवैया पक्षपात वाला रहा है। भारत ने पिछले 20 साल से युद्ध की आग को हवा दिया है। हक्कानी ने कहा कि भारत ने अभी तक शांति के लिए कुछ भी नहीं किया है। हक्कानी ने कहा कि भारतीय मीडिया तालिबानियों की खराब छवि पेश कर रहा है। उसने कहा कि भारत को अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति बदलने की जरूरत है। तो अनस हक्कानी जो हैं महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंचते हैं और वहां का दौरा करते हैं। और किस तरीके से इस खबर को गोदी मीडिया ने प्रसारित किया कि 17 बार भारत पर हमला करने वाले और सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी की कब्र पर दौरा किया आतंकी अनस हक्कानी ने। ये एक देश के गृह मंत्री को आतंकी घोषित करने पर तुला हुआ है गोदी मीडिया, जहां की इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी तमाम लोग जो हैं एक देश के गृह मंत्री के तौर पर अनस हक्कानी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया एक नफरती भरा एजेंडा चलाने के चलते देश के मुसलमानों को भी टारगेट कर रहा है और सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया इसका भी जिक्र बताने से गुरेज नहीं कर रहा। ये तस्वीरें जो हैं गोदी मीडिया की जो दंगा भड़काने की नीति है साफ तौर पर झलकती है और किस तरीके से एक प्रोपागेंडा खास तौर पर फैलाया जा रहा है अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के, ये भी दुनिया के सामने आ चुका है। पर एक बड़ा संदेश जो है महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंच करके दे दिया है अनस हक्कानी ने, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने जो गोदी मीडिया ने अपने आप जोड़ लिए और दूसरे मायने इसे समझाने के तौर पर भी देखे जा सकते हैं जो अनस हक्कानी ने कदम उठाया है। फिलहाल अफगानिस्तान की तरफ से लड़कियों को भी सहूलियत शिक्षा में दी जाएगी, ये खुल करके ऐलान कर दिया गया है। जो फेक प्रोपागेंडा था उन फेक प्रोपागेंडा चलाने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जो है तालिबान की तरफ से जड़ दिया गया है। मैं तालिबान और अफगानिस्तान से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।